कहानी मीठी भभूत की। देवघर तीर्थधाम के शिव मंदिर के बाहर आज भारी हलचल है। लोग सोने की मोहरें चढ़ा रहे हैं और बाबा से दिव्य प्रसाद पा रहे हैं। नोट व सिक्के बाबा ग्रहण नहीं करते, मात्र स्वर्णदान ही उन्हें ग्राह्य है। उन्होंने अन्य सभी धातुओं को छोड़ रखा है। किसी के पास सोने की मोहरें न हो तो अन्य कोई स्वर्ण आभूषण चढ़ा सकता है। स्वर्ण की भेंट के बिना बाबा का प्रसाद नहीं मिलेगा। बाबा के भक्तगण कह रहे थे, बाबा को स्वर्ण मंदिर बनाना है, अतः स्वर्णदान ले रहे हैं। जनता का सोना जनता के लिए, अन्यथा बाबा को क्या करना है स्वर्ण का। ऐसा मंदिर बनवाने का आदेश स्वयं भगवान ने ही उनको दिया है और कहा है कि अमृत प्रसाद के बदले में स्वर्णदान ग्रहण किया करो। तुम्हारी धूनी की राख भभूत को मैं अमृतमयी बना दूंगा। लोगों में यह चर्चा थी कि जो भी बाबा की भभूत को ग्रहण करेगा वह निरोग हो जाएगा। अपने भंडार में रखेगा तो उसका भंडार अकूट हो जाएगा। बाबा प्रतिदिन भगवान की स्तुति के अखंड मंत्र बोलते हैं। धूनी में कपूर और सिंदूर की आहुति देते हैं और धूनी से रंग बिरंगे धुएं के साथ साथ लंबी लौ उठने लगती है। मंत्रोच्चारण से धूनी की भभूत मीठी हो जाती है, उसका गुण अमृत तुल्य हो जाता है। कुछ भक्त लोग जनता में यह प्रचार करते फिरते थे कि बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, फक्कड़ हैं, बेदाग हैं। वे भगवान के आदेश से ही स्वर्ण ग्रहण करते हैं। वे मात्र हवा का सेवन करते हैं, भोजन तो सिर्फ दुनिया दिखाऊ लेते हैं। वर्तमान में बाबा की जोड़ी का दूसरा योगी है ही नहीं। बड़े पुण्य से बाबा का अवतार हुआ है, अतः स्वर्णदान करके अमृत प्रसाद ग्रहण करें। देवघर की भोली भाली जनता उमड़ पड़ी। जिनके पास मोहरें नहीं थी वे अन्य स्वर्ण आभूषणों को भेंट चढ़ाने लगी। अमृत प्रसाद लेने के लिए दिन भर भीड़ लगी रहती थी। बाबा की कुटिया में कुछ ही दिनों में स्वर्ण का ढेर लग गया। बड़े छोटे सभी पहुंचने लगे। इसमें चमत्कार सिर्फ इतना ही था कि धूनी की भभूत मीठी लगती थी। यह मिठास ही लोगों में भगवान के वरदान के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर रहा था। भोले भाले लोग दूर दूर से आ जा रहे थे। एक दिन क्षेत्र के न्यायाधीश मुकुंद बिहारी भी अपने परिवार सहित देवघर आए। उन्होंने भी मोहर दान देकर अमृत प्रसाद ग्रहण किया। घर वालों ने उस प्रसाद को बहुत श्रद्धा पूर्वक चखा। न्यायाधीश के पुत्र आनंद ने जब प्रसाद को जीभ पर रखा तो उसे उसका स्वाद पहचाना हुआ सा लगा। वह एकदम चौंक सा गया। एक ही क्षण में अनेक विचार उसके दिमाग में आए। वह थोड़ा चलकर बाबा के सामने भक्तों की पंक्ति में खड़ा हो गया। साथ ही बारीकी से सारा दृश्य देखने लगा। धूनी में लक्कड़ जल रही है। बाबा एक प्याले में से कपूर और हिरण की सिंगी में से किसी मसाले की चुटकी भरकर धूनी में डाल रहे हैं, जो सिंदूर जैसा लग रहा था। एक बार उस मसाले के डालते ही आनंद को मीठी मीठी गंध आने लगी। उसका संदेह विश्वास में बदल गया कि हो न हो सेक्रिन ही जल रही है और इससे भभूत मीठी हो जाती है। इसका अर्थ है बाबा पाखंड चला रहा है। राख को मीठा बनाकर भोली जनता से सोना बटोर रहा है। इस पाखंड का भंडाफोड़ करना तो बहुत जरूरी है। तत्पश्चात आनंद ने घर आकर उसी प्रकार सेक्रिन की भभूत बनाई और उसे चखा। भभूत ठीक बाबा के अमृत प्रसाद जैसा स्वाद दे रही थी। तत्काल आनंद ने अपने न्यायाधीश पिता को भी भभूत चखाई और अपने मन का संदेह भी प्रकट किया। सुनकर मुकुंद बिहारी ने भी कहा, हो न हो कुछ पाखंड जैसा आभास होता है। आनंद
अपने कुछ साथियों तथा गांव के मुखिया लोगों से मिला। सबने योजना बनाकर बाबा की कुटिया पर धावा बोल दिया। नगर के आरक्षी दल को उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था। बाबा के पास सचमुच ही सेक्रिन से भरे डिब्बे निकले। भयभीत बाबा ने स्वयं का अपराध स्वीकार कर लिया। इससे भक्त क्रुद्ध हो गए। वे आनंद और उसके साथियों पर हमला करने की तैयारी करने में एकजुट हो गए। यह सब देखकर भंडाफोड़ करने वाले व्यक्तियों ने बाबा को एक छत पर खड़ा कर दिया। सबके सामने उसके मुंह से विस्तृत बात कहलवाई तथा सेक्रिन भी दिखलाई। जैसे ही भोली भाली जनता को बाबा के पाखंड का भान हुआ तो लोगों का रुख पलट गया। अब वे बाबा को मारने पर उतारू हो गए, किंतु आरक्षी दल बाबा को तुरंत बंदी बनाकर ले गया। इस घटना के उपरांत आनंद को उस इलाके का सबसे समझदार युवक माना जाने लगा। आसपास के व्यक्ति उसके घर आने जाने लगे। न्यायाधीश मुकुंद बिहारी सबको समझाते, भाइयों, हमारी अंधश्रद्धा के कारण ही पाखंडी लोग हमें मूर्ख बनाकर लाभ उठाते हैं। भविष्य में धर्म के नाम पर ढोंग चलाने वालों से हमें सतर्क रहना चाहिए। जो सच्चा महात्मा है, त्यागी बाबा है, उसे सोने चांदी के लेन देन से क्या सरोकार। चलो, अच्छा हुआ समय रहते ही हमारी आंखें खुल गई, अन्यथा अनेक घर कंगाल हो जाते। पाखंड का भंडाफोड़ हो जाने से लोग अत्यंत प्रसन्न थे। सभी आनंद के बुद्धि चातुर्य की प्रशंसा कर रहे थे। कथा बोध कहता है, हमें किसी की परख उसके बाहरी स्वरूप को देखकर नहीं करनी चाहिए। हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए।